दोस्तों, इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन का चेक लिस्ट किस तरह से बनाना है। जिस तरह से दोस्तों मैं ये चेक लिस्ट बना के रखा हूं, इसको अगर आप अच्छा से फॉलो करते हैं तो कभी भी आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में ब्रेकडाउन नहीं आएगा। ब्रेकडाउन आपका बिल्कुल जीरो रहेगा। स्लिप-रिंग मोटर का रोटर किस कारण से शॉर्ट हो जाता है, स्टेटर किस कारण से जल जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट किस कारण से कट जाता है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितना सारा डाउट है सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। पहले दोस्तों आपको क्या करना है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो या इलेक्ट्रिकल फोरमैन हो, मैं जिस तरह से एक चेक लिस्ट बना के रखा हूं यही सेम टू सेम आपको बनाना है। इसके बाद आपको अच्छा से मेंटेनेंस करना है। पहले जैसे हर रोज चाहे आपके पास 10 क्रेन रहे या 20 क्रेन रहे, एक एक क्रेन को 2 घंटा आपको अच्छा से चेक करना है। अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो आधा घंटा या 20 मिनट टाइम जब मिलेगा, इस तरह से भी आप मेंटेनेंस करवा सकते हैं। कैसे? पहले जो क्रेन का नंबर है वो आपको चेक लिस्ट में लिखना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है कि कौन सा पैनल का मेंटेनेंस करवा रहे हैं और मोटर का किसका किसका मेंटेनेंस करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में आ जाता है हमारा मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, क्रॉस ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल। एक होता है आपका जो एलटी में 2 मोटर रहता है, एक होता है हमारा केबिन साइड और एक होता है हमारा नॉन केबिन साइड। तो ये जो मैं लिख के रखा हूं यही सेम टू सेम लिख के आपको मेंटेनेंस करवाना है। अभी मेन होस्ट में, एक्सिलरी होस्ट में, क्रॉस ट्रेवल में, लॉन्ग ट्रेवल में क्या क्या आपको देखना है। जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में स्लिप-रिंग मोटर लगा हुआ है, यह हमारा कितना किलोवाट का है, इस जगह में आपको फिलअप करना है। इसके बाद आ जाता हमारा FLC, फुल लोड करंट। जब आपका मोटर रनिंग रहेगा, क्लैंप मीटर से आपको चेक करना है क्या हमारा कितना करंट ले रहा है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि मोटर हमारा ज्यादा करंट ले रहा है या कम करंट ले रहा है। ये चेक करना क्यों जरूरी है? मोटर के अंदर में आपका डबल जेड का बेरिंग लगा हुआ रहता है। कोई कारण से अगर आपका बेरिंग खराब हो गया है या मोटर के साथ जो गियर बक्सा का असेंबली किया हुआ रहता है, मैकेनिकल का भी कुछ फॉल्ट होता है, ये सारा चीज आपको पता चल जाएगा कि मोटर हमारा करंट क्यों ज्यादा ले रहा है। अगर ज्यादा करंट ले रहा है तब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका काबलिंग लगा हुआ रहता है, डी काबलिंग करके आपको चेक करना है कि मैकेनिकल फॉल्ट है या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। इसके बाद ये जो फुल लोड करंट है, इसका एक रिले सेटिंग होता है, वो आपको सेटिंग करना है। इस जगह में दोस्तों जैसे मैं लिखा हूं ऑयलर सेटिंग, मतलब थर्मल ओवरलोड रिले को आप कितना में सेट करके रखे हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों रोटर, मतलब RT एम्पियर। रोटर में हमारा कितना एम्पेयर ले रहा है और स्टार्टर में हमारा कितना एम्पेयर ले रहा है, RYB। ये देखना क्यों जरूरी है कि तीनों फेज में हमारा बैलेंस करंट ले रहा है या नहीं ले रहा है। एक होता है आपका अनबैलेंस करंट, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को समझाया हूं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों पैनल। पैनल में आपको क्या क्या चेक करना है, जितना आपका पावर सर्किट में वायर है सारा वायर को आपको अच्छा से चेक करना है और टाइट करना है, बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। ज्यादातर क्या होता है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन कंटिन्यू आपका चलता रहता है, इसके चलते पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट का जो वायर है थोड़ा थोड़ा करके लूज हो जाता है। इसको अगर आप अच्छा से टाइट कर दीजिएगा तो कभी भी आपका ब्रेकडाउन नहीं आएगा। अभी पावर सर्किट में क्या क्या आ जाता है, जैसे आपका मोटर टर्मिनल हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स का वायर हो गया। पैनल में जितना सारा देखिएगा 3 फेज से ही स्लिप-रिंग मोटर चलता है, तो तीनों फेज का वायर आपको अच्छा से टाइट करना है। रेजिस्टेंस बॉक्स को भी अच्छा से टाइट करना है और रेजिस्टेंस बॉक्स को आपको अच्छा से क्या देखना है, थोड़ा देर खड़ा होके कि रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट हमारा बिल्कुल टाइट है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट के साइड में देखिएगा नट बोल्ट लगा हुआ रहता है, वो हल्का फुल्का जब लूज हो जाएगा, धीरे धीरे रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट गर्म होता है, उसके बाद आपका कट जाता है।
इसके बाद दोस्तों जो रेजिस्टेंस बॉक्स को मैं बात कर रहा हूं, और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे रोटर एम्पियर बताया, तो इस जगह में दोस्तों जैसे DEF ये तीनों में आपको एम्पियर भी देखना है। जब आपका रिवर्स से फॉरवर्ड मोटर घूमेगा उसी टाइम कुछ मिली सेकंड के लिए आपका एम्पियर आएगा। और रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर जो नेम प्लेट लगा हुआ रहता है वो नेम प्लेट के साथ भी आपको मैच करके देखना है कि हमारा करंट ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका स्लिप रिंग मोटर का जो कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश को आपको अच्छा से चेक करना है, देखना है कि कितना दिन हमारा चलने वाला है। मतलब आपके पास अगर ज्यादा क्रेन है, 10 क्रेन है या 20 क्रेन है, तब आपको क्या करना है, जैसे ये एक हो गया हमारा इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन का चेक लिस्ट, तो 7 दिन बाद अगर दोबारा इसी क्रेन में एक क्रेन को चेक कर रहे हैं तो पलट के 7 दिन बाद आप आइएगा इसी क्रेन में दोबारा, तो 7 दिन तक आपका जो कार्बन ब्रश है वो आपको चलना चाहिए। मतलब कार्बन ब्रश में एक देखिएगा दाग या इसको हम लोग मार्किंग बोलते हैं, दिया हुआ रहता है, इससे ज्यादा आपको जाना नहीं चाहिए। मतलब कार्बन ब्रश खत्म होने से पहले आपको चेंज करना है, इसको आपको ठीक से मेंटेन करना है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि स्लिप रिंग मोटर में हमको किस तरह से थोड़ा सा मेंटेनेंस करना है, रनिंग मेंटेनेंस। जब आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन नया रहता है उसी टाइम से आपको क्या करना है, स्लिप रिंग मोटर के अंदर में अच्छा से आपको एयर प्रेशर से क्लीन करना है, नया से ही आपको क्लीन करना है और इसको आपको कंटिन्यू रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप कोई क्रेन में 2 साल बाद या 3 साल बाद स्लिप रिंग मोटर में हवा दे रहे हैं, मतलब एयर प्रेशर से क्लीन कर रहे हैं। इस टाइप से कीजिएगा तो स्लिप रिंग मोटर में रोटर भी शॉर्ट हो जाएगा और स्टेटर भी आपका जल जाएगा। जो मोटर को आपको मेंटेनेंस करना है, स्लिप रिंग मोटर को एकदम शुरू से ही आपको मेंटेनेंस करना है। अगर अचानक 1 साल 2 साल बाद कीजिएगा तो उस टाइम आपका स्लिप रिंग मोटर का रोटर भी शॉर्ट हो जाएगा, स्टार्टर भी आपका जल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर एक कोई नया क्रेन है या पुराना क्रेन है, जो जो मोटर आपको चेंज हो रहा है या एक एक मोटर को आप आराम से चेंज करवा सकते हैं अगर आपके पास स्पेयर मोटर है तो, और उसके बाद आपको अच्छा से मेंटेनेंस करना है। और जो देखिएगा हम लोग के पास नया क्रेन रहता है, हम लोग शुरू से ही मोटर के अंदर में एयर प्रेशर से क्लीन कर देते हैं। मोटर के अंदर में जो आपका डस्ट रहता है, डस्ट के चलते क्या होता है, स्टेटर हमारा जल जाता है, रोटर हमारा शॉर्ट हो जाता है। जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स को भी एयर प्रेशर से बिल्कुल आपको क्लीन करके रखना है। जितना अच्छा क्लीन रहेगा उतना कम आपका ब्रेकडाउन आएगा, मोटर में आपका कुछ फॉल्ट भी नहीं आएगा। अगर आप सोचिएगा आज नहीं करेंगे 2 दिन बाद करेंगे या 2 महीने बाद करेंगे, ऐसा नहीं। एक क्रेन में अगर आप हवा लगाना मतलब एयर प्रेशर से क्लीन करना स्टार्ट किए हैं, इसको आपको कंटिन्यू रखना है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन बाद ऐसे छोड़ छोड़ के नहीं करना है। अगर 7 दिन बाद या 10 दिन बाद एक एक क्रेन चेक कर रहे हैं, जैसे क्या होता है, ये जो क्रेन है हम लोग बस देखिएगा कितना 10 क्रेन रहता है या 20 क्रेन रहता है, तो एक क्रेन चेक किए तो 10 दिन बाद घूम को वही दूसरा क्रेन आएगा, तो उस दिन भी आपको एयर प्रेशर से क्लीन करना है। 7 दिन बाद मेंशन कर रहे हैं या आप 10 दिन बाद कर रहे हैं, तो वही एक ही जैसा आपको चेक लिस्ट बना के रखना है। क्योंकि अभी के डेट में किसी भी कंपनी में आप ड्यूटी कर रहे हैं, देखिएगा इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन का जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा रहता है। इसी तरह से आपको मेंटेनेंस करना है। जो आपका लिमिट स्विच लगा हुआ है, जिसको हम लोग रोटरी लिमिट स्विच बोलते हैं, ग्रेविटी लिमिट स्विच बोलते हैं और लीवर टाइप लिमिट स्विच बोलते हैं। लिमिट स्विच को खोलना है, एयर प्रेशर से क्लीन करना है। जो आपका ऑयल है इसको आपको अच्छा से टाइट करना है। जब आपका मेंटेनेंस हो जाएगा, एक बार आपको चेक भी करना है। एक बार अपर साइड आपको चलाना है, एक बार लोअर साइड चलाना है, देखना है कि हमारा लिमिट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एलटी और सीटी में जो आपका लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है, इसको भी हम लोग चेक करते हैं एक बार चालू करके। एक बार जब तक चालू करके चेक नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप देखिएगा एक काम हम लोग और क्या करते हैं कि हाथ से भी काट के हम लोग चेक कर लेते हैं कि लिमिट स्विच हमारा ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि
लिमिट स्विच का काम आपका बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि क्रेन में हम लोग सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसके ऊपर और डिटेल्स आपको जानना है तो मेरा यूट्यूब चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा, आराम से आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि TOL, इसका मतलब होता है थायरेस्टर ऑयल लेवल, जो ब्रेक के लिए आपका यूज होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक थायरेस्टर बोलते हैं, कि इसका ऑयल लेवल कितना है। जब आपका थोड़ा से भी कम होता है हम लोग दोबारा ऑयल डाल देते हैं। इसी टाइप से आपको मेंटेन करना है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों एबनॉर्मल साउंड, जिसको हम ABB साउंड लिख के रखे हैं। जब आप चेक कर रहे हैं मोटर का करंट, उसी टाइम मोटर के पास आपको ये भी देखना है कि कोई मोटर से हमारा कुछ आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, जो DEF है, जो रोटर का आपका कनेक्शन आता है, इसमें कोई एक वायर आपका कट जाएगा तो मोटर में आपका आवाज आ जाता है। स्लिप रिंग मोटर के लिए जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ फॉल्ट आएगा या रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई कारण से थोड़ा सा भी बॉडी होगा तो मोटर में आवाज आना आपका चालू हो जाएगा। ये सारा चीज आपको देखना है। मैकेनिकल का कुछ अगर फॉल्ट होगा तो मोटर में आपका वाइब्रेशन आने लगेगा, तो ये भी आपको देखना है। ये क्रेन फर्स्ट टाइम आपको चेक करने के लिए 2 से 3 घंटा लगेगा। जब आपका ये चेकलिस्ट कंटिन्यू आप मेंशन कराते रहिएगा, तब क्या होगा, एक ही क्रेन आपको आधा घंटे के अंदर में चेक हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम लगता है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है केबल ट्रॉली का कंडीशन, मतलब जो केबल ट्रॉली आपका लगा हुआ रहता है, केबल ट्रॉली में आपको देखना है कि व्हील जो लगा हुआ है ये कौन कौन सा हमारा खराब हो गया है और कौन कौन सा अच्छा है। केबल ट्रॉली का रोल बहुत बड़ा रहता है। अगर आप अच्छा से चेक नहीं करिएगा, कोई व्हील अगर आपका खराब हो गया है, उसके चलते जो आपका जीप लॉक लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग मुर्गा बोलते हैं, वो आपका टूट जाएगा। कोई जगह से अगर केबल ट्रॉली फंस जाएगा तो। मोटर टेम्परेचर, कोई मोटर में अगर आपका कुछ दिक्कत हो रहा है या मोटर का थोड़ा सा भी ज्यादा, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है और उससे ज्यादा होता है। मोटर जब आपको बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, उस टाइम आपको चेक करना है किस कारण से हो रहा है। अगर आपका ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसी टाइम मोटर को आपको चेंज करना है। चाहे 1 घंटा बाद करिए या 2 घंटा बाद, मतलब प्लानिंग में आपको ये रखना है, ये मोटर का हमको चेक करना है कि टेम्परेचर हमारा ज्यादा हो रहा है, मतलब मोटर आपका ज्यादा गर्म हो रहा है। अभी क्रेन के ऊपर इसको आप ठीक करने जाइएगा तो ये आपका संभव नहीं है। जब आप मोटर को चेंज करके नीचे मोटर को खोल के मेंटेनेंस करवाइएगा, तब इसका फॉल्ट भी आपको मिल जाएगा और मोटर आपका कभी भी जलेगा नहीं। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, देखिएगा जो बड़ा बड़ा कंपनी रहता है, इसी टाइप का मैं जैसे चेक लिस्ट बनाया हो, इसको आपको मेंटेन करता है। मोटर आपका कभी भी जलता भी नहीं है, और कभी बाई चांस होता है कि 1-2 आपका जल जाता है, उसका भी दूसरा कारण रहता है। जब आपका मोटर 4 साल 5 साल हो जाता है तो मोटर के अंदर में क्या होता है, नॉमेक्स पेपर देकर वाइंडिंग किया हुआ रहता है, वो पेपर जब झड़ जाएगा उसके कारण से भी होता है। अभी आ जाता है दोस्तों करंट कलेक्टर। करंट कलेक्टर के ऊपर भी वीडियो बनाकर ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूँ। करंट कलेक्टर को आपको देखना है कि जो आपका RYB सप्लाई आ रहा है, जो डाउन स्ट्रीम लाइन है, वहां पे जो आपका 3 गो वायर है अच्छा से टाइट है या नहीं है। जो आप लक्सिंग किए हैं वो लक्स आपका गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा, जब आप मोटर का टेम्परेचर गन से चेक किए हैं, ठीक पावर कलेक्टर का पास जो आपका वायर लगा हुआ है उसके ऊपर जैसे ही चेक करिएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर कितना ज्यादा हो रहा है। अभी आ जाता है मोटर का वाइब्रेशन। इसके ऊपर भी मैं आप लोग ऑलरेडी बताया हूं कि किसी भी मोटर में आपका वाइब्रेशन नहीं रहना चाहिए। अगर मोटर में वाइब्रेशन रहेगा तो आपका क्या होगा, मोटर में जितना सारा आपका नट बोल्ट लगा हुआ है, जैसे मोटर टर्मिनल में हो गया, स्लिप रिंग में हो गया, मोटर में वाइब्रेशन रहेगा तो नट बोल्ट आपका लूज हो जाएगा, और लूज के चलते क्या होगा, मोटर आपका सिंगल फेज हो जाएगा, उसके चलते आपका स्टेटर आपका जल जाएगा। रोटर का अंदर में जो आपका वाइंडिंग है, जो आपका पेपर लगा हुआ है, मोटर में आपका वाइब्रेशन रहेगा, पेपर झड़ जाएगा, रोटर आपका शॉर्ट हो जाएगा। अभी इसमें क्या होता है दोस्तों,
आज आप कोई मोटर को फिटिंग किए, आज आप देख लिए थोड़ा सा वाइब्रेशन है, आप सोच लिए कि चलेगा। इसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू जब आपका चलता रहेगा, एक दिन आपका रोटर शॉर्ट हो जाएगा और मोटर को आप जब खोल के देखिएगा आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस कारण से हमारा रोटर शॉर्ट हुआ है। इसीलिए मैं जो जो पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं, इसको आपको अच्छा से मेंटेनेंस करना है। अभी आ जाता है मास्टर कंट्रोल। मास्टर कंट्रोल में आपको क्या देखना है कि मास्टर कंट्रोल के अंदर में जितना सारा किट है ये हमारा अच्छा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मास्टर कंट्रोल को जब आप खोलिएगा, एयर प्रेशर से आपको अच्छा से क्लीन भी करना है। क्रेन में जितना ज्यादा आप अच्छा से क्लीन करके रखिएगा उतना आपका कम ब्रेकडाउन आएगा। एकदम 0-0 चलाना है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी क्रेन के ऊपर में डस्ट नहीं रहना चाहिए। और डस्ट अगर बिल्कुल नहीं रहेगा, पूरा साफ सुथरा रहेगा तो कोई ब्रेकडाउन नहीं आएगा। जो चेकलिस्ट में मैं आप लोगों को बताया हूं, इसको अगर आप अच्छा से मेंटेनेंस करवाते हैं तो कभी भी ब्रेकडाउन नहीं आएगा। जो जो पॉइंट के बारे में मैं आप लोगों को बताया हूं, ये सब पॉइंट को आपको फॉलो करना है और क्रेन को अच्छा से मेंटेनेंस करवाना है। इसी तरह से 1 महीना अगर आप चेक लिस्ट को अच्छा से मेंशन कराइएगा तो कुछ भी आपका ब्रेकडाउन नहीं आएगा। जब ये चेक लिस्ट अच्छा से फिलअप हो जाएगा, अच्छा से काम कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का HOD रहता है, HOD से भी हम लोग सिग्नेचर ले लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका HOD रहता है या देखिएगा AGM रहता है या GM रहता है, शिफ्ट इंचार्ज रहता है, तो आपको तो कुछ बताएगा नहीं, लेकिन सभी का नजर क्या रहता है कि कौन अच्छा क्रेन चेक किया है, कौन क्रेन चेक किया तो कुछ भी ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है। तो उसी के ऊपर क्या होता है कि थोड़ा सा ध्यान चला जाता है कि ये हमारा अच्छा से काम करके देता है और कभी भी कुछ ब्रेकडाउन नहीं रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।